Raja Ghulam Hasan Khan, teacher from GMS Kachama, Cluster Milial Zone Kralpura. Dear students, this is your class 8 and today's topic is about colors of rainbow. This is in your English book, story number 3. So dear students, open your English book, page number 92, colors of rainbow. Dear students, pay your attention, your whole concentration. First, I will read and you hear very keenly. So I start reading. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after the rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature. Lost in thought, just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were spot red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. So, as the name suggests, colors of rainbow. प्यारे बच्चों, ये कहानी जो है ये डोगरी में लिखी गई है. ये एक जोड़े की कहानी है, एक शादीशुदा जोड़े के बारे कहानी है. इस कहानी में क्या होता है, छोटे छोटे जो होते हैं झगड़े होते हैं उस पेयर के दरमियान. तो आखिर पार ये कहानी बड़े प्यार भरे लुत्फानंदाज ढंग से अंजाम पाती है. तो हम यही पढ़ रहे हैं. तो जैसे आपके जानते हो कि कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो है क्या. तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ आपको दिखाए हैं. ये पिक्चर देख के आप समझ लोगे कि रेनबो होती क्या है. जब बारिश होती है उसके बाद जब धूप निकलती है तो बारिश के कतरे हवा में रहते हैं. तो जब सूर्य की रोशनी में पड़ती है उनसे गुजरती है. जैसे आप जानते हो सूर्य के 7 रंग होते हैं. तो वही 7 रंग जो होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द 7 कलर, वी सा ए ब्यूटीफुल कलर इन द sky that is called a rainbow. It has red, orange, yellow, green, blue, purple and pink. We also know this Vibgyor by name of Vibgyor. तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसे मैंने आपके सामने रीडिंग की, द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड. बारिश जो थी अभी अभी रुकी हुई थी. बारिश जो थी रुक गई थी. आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. मैं खिड़की से क्या कर रहा था, बाहर देख रहा था, झांक रहा था, देख रहा था. ओकेजनली ए ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द इवनिंग. क्या हुआ कि अचानक रुक रुक के बारिश के कुछ कतरे जो थे, जो तरपाल बाहर लगाया हुआ था मकान की छत के ऊपर, उससे गिर रहे थे. तो प्यारे बच्चों, इस वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे. ये न्यू वर्ड है आपके लिए, इवनिंग. इसके पढ़ते हैं हम इवनिंग. Out the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. बादल जो थे छट चुके थे, हट चुके थे और आसमान जो था साफ नजर आ रहा था और सूर्य भी निकल आया था. When the sun shines immediately after the rainfall, it looks very pleasant. जैसा कि आप जानते हो, जो ही धूप निकलती है सूर्य चमकता है, सूर्य निकल आ जाता है जो ही बारिश के बाद, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है. I was watching the beauties of nature. मैं कुदरत के नज़ारों को बहुत अच्छी तरह से देख रहा था. लास्ट इन थॉट, अपनी ही सोच में मग्न हो गया था. मैं सोच रहा था, अपने ख्यालों में मग्न था, फिज़रत की खूबसूरती पर गौर कर रहा था. थॉट जस्ट आउटसाइड द विंडो वायर सम चिली प्लांटर्स. बाहर जब मैं देख रहा था तो मैंने क्या देखा, कुछ मिर्च के पौधे जो थे, दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल, बहुत लंबे हुए थे और हवा में लहरा रहे थे. एंड वाट स्पोर्टिंग रेड चिलीज, और वो क्या करते थे, स्पोर्ट कर रहे थे, किनको सहारा दे रहे थे, लाल बड़ी बड़ी लाल मिर्च को. ड्रॉप्स ऑफ वाटर वाइट ड्रिपिंग, और पानी कुछ कतरे थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिपिंग का थे, टपक रहे थे, नीचे गिर रहे थे. स्लाइडिंग, उससे फिसलते हुए,
डाउन द प्लांट्स, इन पौधों से, ऑल माई टेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स, मेरी जितनी भी तवज्जो थी वो किस पे थी, इसी के बारिश के कतरों के ऊपर लगी हुई थी। किस तरह से बारिश के कतरे कुदरत के जो हैं हुस्न जो है, कुदरत के अपने ख्यालों में मगन था, फितरत की खूबसूरती पर गौर कर रहा था। बाहर जो मुझे बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था, आसमान में रेनबो को देख रहा था, उसके रंग देख रहा था, उसके सात कलर मुझे बहुत खुश लग रहे थे, इन्हीं चीज़ों में खोया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपके लिए नए अल्फाज जो हैं, न्यू वर्ड जो हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड से नहीं कहते, इनको न्यू वर्ड कहते हैं, तो आप इनके अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है इविंग, फिर है सपोर्टिंग, डिपलिंग एंड स्लाइडिंग। तो इनको आप अंडरलाइन करो। तो इविंग जो होता है, जो एक हार्ड किस्म का कपड़ा होता है जिसको हम तिरपाल भी कहते हैं, जब हम मकान की छत को लगाया जाता है उसको कहा जाता है। सपोर्टिंग का मतलब दूसरा वर्ड जो है सहारा देना। तीसरा जो है ड्रिपिंग, ड्रिपिंग का मतलब होता है पानी का टपकना। और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का होता है फिसलते हुए नीचे आना। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने ये कहानी पढ़ी, ये जो अफसाना पढ़ा, ये स्टोरी जो पढ़ी कलर्स ऑफ रेनबो, इसको आप इसी तरह से अपने घर में पहले खुद पढ़ोगे और फिर जो अल्फाज हुए इन अल्फाजों क्या लिखोगे, जो मीनिंग मैंने बताई, इनका मतलब बताया हो, और इसको जुमलों में इस्तेमाल करोगे। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इसके आगे दूसरा जो सबक है, दूसरा जो प्रोग्राफ है, उसको हम इसी तरह पढ़ेंगे। तो खुदा हाफ़िज़।